मॉर्निंग बच्चे, वेलकम बैक टू नेक्स्ट क्लास 1 चैप्टर 5। आज हम लोग पढ़ेंगे फूड वी ईट, भोजन जो हम लोग खाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि भोजन हम लोग क्यों खाते हैं, क्या क्या फायदा होता है, हमें भोजन का कितने बार खाना चाहिए, क्या समय खाना चाहिए, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फूड गिव अस एनर्जी। हम लोग भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, खाना से हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। वी कैन वर्क एंड प्ले। उस ऊर्जा के द्वारा जो शक्ति हमें उस खाना से प्राप्त होता है, उस ऊर्जा के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं और खेलते हैं। वी कैन ग्रो। हमारे शरीर में उसी ऊर्जा के द्वारा वृद्धि होता है और इस सब के से हम क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो भोजन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। हम बिना भोजन के जीवित भी नहीं रह सकते हैं, इसलिए हमें नियमित समय से भोजन करना चाहिए। वी हैव 3 meals इन ए डे। हम लोग दिन भर में 3 बार खाना खाते हैं, अर्थात 3 तरह के मेल्स लेते हैं। पहला कि वी ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। सबसे पहले हम लोग जब सो करके उठते हैं तो उठने के बाद ब्रश व्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, जलपान करते हैं। उसके बाद हम लोग अपने गृह कार्य या अन्य कार्यों में लग जाते हैं। तत्पश्चात वी ईट लंच इन आफ्टरनून। दोपहर में हम लोग क्या करते हैं, लंच करते हैं। दोपहर में हम लोग लंच करते हैं। वी ईट डिनर एट नाइट। और रात में हम लोग खाना खाते हैं। इस तरह से हम लोग 3 टाइप्स तरह का मील्स का उपयोग करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। जो अलग अलग सबका टाइम बना हुआ है, ब्रेकफास्ट मॉर्निंग, लंच आफ्टरनून और डिनर एट नाइट। इस सब के बाद हमें लोगों को ये भी सोचना है फूड हैबिट के बारे में कि गुड फूड हैबिट क्या होना चाहिए, किस तरह का हमें भोजन करना चाहिए, क्या उसका समय होना चाहिए, उसके हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ना चाहिए। ये सारे के सारे हम लोग गुड फूड हैबिट्स में पढ़ते हैं। कहता है वी शुड च्यू फूड प्रॉपर्ली। जब हम खाना खाते हैं तो हम लोगों को चाहिए क्या कि भोजन को अच्छे तरह से चबा करके खाना चाहिए, न कि मुंह में रख डालिए और उसको निगलते जाइए, ऐसा नहीं करना चाहिए। वी शुड ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर। हम लोगों को अधिक से अधिक मात्राओं में पानी का उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ खाना खाए और पानी पिए, ऐसा करेंगे तो आप बीमार पड़ेंगे, आप अस्वस्थ हो जाएंगे। तीसरा, वी शुड अवॉइड जंक फूड। हम लोगों को जंक फूड नहीं खाना चाहिए। जंक फूड का मतलब होता है आज जो मार्केट में, बाजार में जो मिलते हैं, चाउमीन है, पिज्जा है, बर्गर है, इस सब का उपयोग हम लोगों को नहीं करना चाहिए। इसके उपयोग करने से हम बीमार पड़ते हैं, हम अस्वस्थ होते हैं, अतः हमें जंक फूड का उपयोग नहीं करना चाहिए। कहता है कि वी शुड नॉट टॉक ड्यूरिंग मील्स। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो खाना खाने समय हमें बोलना नहीं चाहिए, हमें एक दूसरे से बात नहीं करना चाहिए, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं होता है। अतः हम लोग खाने समय एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, बात नहीं करना चाहिए। वी शुड हैव फूड एट राइट टाइम। भोजन का भी एक समय होता है। ऐसा नहीं कि आप जिस समय इच्छा हो आप भोजन करते रहिए, नहीं, भोजन का एक टाइम टेबल होता है कि भाई मैं 8 बजे अगर ब्रेकफास्ट करता हूं तो 1 बजे मैं लंच करूंगा, उसके बाद रात को 9 बजे मैं खाना खाऊंगा। ऐसा नहीं कि जब इच्छा हो आप खाना खाइए, जब इच्छा हो छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल असर पड़ता है। अब हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग रोज अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के फूड खाते हैं, फूड का ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। उसमें हम लोग फ्रूट खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, सेरेल्स एंड पल्सेस खाते हैं, ऐसे टाइप के हम लोग खाते हैं। जैसे फ्रूट में हम लोग क्या खाते हैं, एप्पल खाते हैं, बनाना खाते हैं, केला, मैंगो, आम, चेरी, पियर्स, पपाया, लीची, इटिसी,
हम लोग फ्रूट के रूप में ग्रहण करते हैं, खाते हैं। उसके बाद आता है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में मेनली हम लोग पोटैटो आलू खाते हैं, ओनियन प्याज खाते हैं, टमाटो टमाटर खाते हैं, ब्रिंजल बैगन खाते हैं, पी मटर कैरोट गाजर कैबेज गोभी बंदा गोभी, इस सब को हम लोग उपयोग करते हैं। उसके बाद इसके अलावा फ्रूट और वेजिटेबल्स के अलावा हम लोग क्या खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं। मिल्क प्रोडक्ट अर्थात दूध से बने हुए सामग्री खाते हैं, जैसे मिल्क, चीज, बटर, घी, कर्ड इटीसी। ये सब कहां से प्राप्त होते हैं, ये सब ये सारे के सारे एनिमल से प्राप्त होते हैं और उसको हम लोग खाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या खाते हैं, अनाज खाते हैं, दाल खाते हैं, कि सेरेल्स एंड पल्सेस। जैसे हम लोग घर में रोटी खाते हैं, रोटी कहां से प्राप्त होता है, गेहूं से। उसी तरह राइस खाते हैं, राइस कहां से प्राप्त होता है, धान से। उसी तरह ब्रेड दाल ये सब हम लोग किससे प्राप्त करते हैं, सेरेल्स एंड पल्सेस से प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि फ्रूट प्रोडक्ट वेजिटेबल्स एंड मिल्क प्रोडक्ट आर गुड फॉर आवर हेल्थ। चाहे वह फल हो, चाहे वह सब्जी हो या दूध से बने सामग्री हो, ये सारे के सारे हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। वी शुड ईट देम एवरी डे। इसे हम लोगों को प्रतिरोज खाना चाहिए। उसके बाद इसमें आता है, हम लोगों को पढ़ना है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के बारे में पढ़ना है, शाकाहारी के बारे में पढ़ना है और मांसाहारी के बारे में पढ़ना है, कि शाकाहारी किसे कहते हैं और मांसाहारी किसे कहते हैं। कहते हैं कि सम पीपल ईट एनिमल्स प्रोडक्ट लाइक एग्स एंड मीट, सच पीपल्स आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। वैसे लोग जो एनिमल से प्राप्त अंडे मांस इस सब का उपयोग करते हैं, उसे हम नॉन वेजिटेरियन अर्थात मांसाहारी कहते हैं। ठीक उसके उल्टा कि सम पीपल्स डू नॉट ईट एनिमल्स प्रोडक्ट लाइक एग्स एंड मिल्क मीट, सच पीपल्स आर कॉल्ड वेजिटेरियन। कि वैसे लोग जो अंडा मांस मछली इस सब का सेवन नहीं करते हैं, सिर्फ फल और सब्जियां खाते हैं, उसे हम शाकाहारी कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा वह इस सारे टॉपिक्स को पढ़ा है। उसमें हम लोग भोजन के बारे में पढ़ा, गुड फूड हैबिट्स के बारे में पढ़ा, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोग वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियंस के बारे में पढ़े हैं। अर्थात इस चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना है। अब इसके साथ साथ मैं ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर भी संकलन करूंगा। होमवर्क के रूप में आपको वर्ड मीनिंग दिया जाएगा, आप उसे तैयार करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।